नमस्कार मित्रों तथा बंधुओं। आज हम जानेंगे कि कली ने कैसे फंसा रखा है, किस तरीके से फंसा रखा है हमारी जीवात्माओं को इस सृष्टि चक्र में। देखिए, जो कली है वो एक नेगेटिव ऊर्जा का नाम है जो ब्रह्मांड में 95% मौजूद है। तो नेचुरल सी बात है, 5% ही लाइट है। जो ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव है वो 5% में ही है और 95% में कली और कली के परिवार छाया हुआ है। अब ये तो हो गया सिंबॉलिक वे में, और साइंटिफिक वे में भी हम जानते हैं 95% जब ब्रह्मांड ब्लैक एनर्जी और ब्लैक मैटर, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से अगर बना हुआ है तो इसका ही भारी प्रभाव होगा। नेचुरल सी बात है। और ये प्रभाव आज का नहीं है, ये प्रभाव सतयुग से भी पहले का, ये वैदिक काल से है। क्योंकि महाकाल और महाकाली को जो पहला पुत्र हुआ वो उसका नाम कली ही था। बाकी कली का जो है एक अवस्था पर उसका वध भी किया गया था। जो जो स्थूल रूप से शिव स्वरूप शंकर जी हैं, उन्होंने उनका वध भी किया था। और कली की दो पत्नियां भी थी, ये भी हम जानते हैं, दुर्गति और अलक्ष्मी। देखिए, दुर्गति सबकी हुई हुई है, ये पिछले वीडियोज में हमने जाना। सब 99 के चक्कर में घूम रहे हैं, 100 किसी के पूरे नहीं हुए। दुर्गति सबकी हुई हुई है। अलक्ष्मी आ रही है इसलिए बरकत नहीं हो रही, किसी भी घर में बरकत नहीं हो रही। चाहे कोई कितना भी कमाता हो, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे अपर क्लास है, चाहे लोअर क्लास है, बरकत हो ही नहीं रही है किसी को। और कली के दो पुत्र हैं, दुख और डर। मृत्यु से डर सबको लगता है। जब मृत्यु आती है तो डरता ही डरता है इंसान। वो बात अलग है कि भी कभी बच जाए, कभी कुछ हो जाए, लेकिन मृत्यु से डर सबको है। दुखी सभी हैं। आज के घोर कलयुग में सभी दुखी हैं, क्योंकि आज का जो घोर कलयुग का समय है वो दुख और रोगों से भरा हुआ है। पूरा मानव शरीर रोगी और दुखी है, तो दुख सभी हैं। कली के दो पुत्र हैं, दोनों का प्रभाव बहुत भारी है फिलहाल। और दो लड़कियां हैं उनकी, एक का नाम है माया, एक का नाम है मृत्यु। तो कलयुग में, घोर कलयुग में भी मृत्यु सबकी हो रही है। सतयुग में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई, सतयुग में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। सारे ऋषियों ने अपना अपना संकल्प पूरा किया और ज्ञानगंज के रास्ते वहां पहुंचे, कैलाश। और कैलाश में उनका जो शरीर है वो स्थूल रूप में थे। जब शिव जी उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से नष्ट किया और उनकी आत्मा को वहां भेजा, शिव धाम। ये चक्कर हम लगा चुके, एक चक्कर हम लगा चुके ऑलरेडी। हमारी जितनी भी आत्माएं हैं फिलहाल, 8 खरब की जनसंख्या जो हमारी अभी हो रही है, वो सभी जीवात्माएं जो है एक चक्कर लगा चुकी हैं। लेकिन आपको ये पता नहीं है, क्योंकि आपको आत्मज्ञान नहीं है ना। आत्मज्ञान तब होगा जब आपकी कुंडलिनी जागृत होगी। और कुंडलिनी कैसे जागृत होती है? रुद्राष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय से। इसमें पहले तो आप गणपति जी को बुलाते। देखिए, गणपति जी की जो रचना है वो पार्वती जी ने अपने मैल, खाली मैल नहीं था, उसमें उपटन था पूरा। उपटन के अंदर अपना मैल संगठित किया था और गणपति जी की उत्पत्ति की थी। और ये जो गणपति जी की उत्पत्ति की थी, पार्वती जी ने अपने गण बनाने के लिए, अपना गण उत्पन्न करने के लिए की थी। क्योंकि कैलाश पे सारे गण शिव के ही थे, बेचारी पार्वती जी के पास कोई गण नहीं था, तो उन्होंने अपना गण बनाया था, जिसका कि अभी शिव जी ने फिर उनका वध भी किया। मतलब वध तो नहीं किया, उनको दोबारा जीवन दान भी दिया, हाथी का सर लगा के। और हाथी का भी क्यों सर लगा था, इसके पीछे भी, हर एक चीज के पीछे हमारे सिंबॉलिक वे में एक बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छा सिस्टम है। चलिए, हम मोक्ष पे बात कर रहे थे। देखिए, गणपति जी को भी, गणपति जी की जब बात आई है तो गणपति जी को भी आपके अंदर बसाना है। गणपति गुंग प्रियपति गुंग निधिपति गुंग गणपति जी को ये पाठ तैयार करेंगे गणपति जी के लिए आप। देखिए, जितने भी आत्मिक रूप में है, चाहे वो गणपति है, चाहे ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव है, इनकी ट्रैवलिंग जो है वो केवल और केवल ध्वनि की तरंगों पे ही हो सकती है। और आपकी भी ध्वनि की तरंगे नहीं मरने वाली इस ब्रह्मांड में, कभी कभी नहीं, वो सदैव रहेंगी। जब तक ब्रह्मांड है तब तक रहेंगी ध्वनि की तरंगे। और ध्वनि बहुत बड़ा काम करती है। ध्वनि इतना बड़ा काम करती है कि वो एक पूरा पाठ तैयार करती है। जब इन मंत्रों का आप पहले अध्ययन करते हैं, फिर मंथन की स्टेज पे आते हैं और चिंतन की स्टेज पे आते हैं,
तो पूरे ब्रह्मांड में पात तैयार होता है और उस पात के ऊपर ही चल के उसको महसूस करके सबकी तरंगें अलग अलग है। हमारी प्रत्येक मानव जीव की ध्वनि की तरंग अलग है, डीएनए अलग है। वो अलग इसलिए है क्योंकि वो पात तैयार करना होता है। वो जब पात तैयार करेंगे आप तो ज्योतिर्बिंदु परमात्मा, देखिए प्रथम अध्याय में 4 मंत्र गणपति जी के हैं और बाकी के 6 मंत्र जो हैं वो शिव संकल्पमस्तु के हैं। संकल्प के मंत्रों के अंतर्गत आप संकल्प लेके आए हैं, 6 प्रकार के संकल्प लेके आए हैं। एक तो सृष्टि के कल्याण का संकल्प लेके आए हैं जिसका कि ज्ञान आपको नहीं है। आपको जो अपने मन के जो 6 शक्तियां हैं उनको ग्रो करके, वो इन्हीं से ग्रो होंगी, बाकी कोई रास्ता नहीं है इस ब्रह्मांड में। क्योंकि विज्ञान को मन के बारे में कुछ भी नहीं पता। एक स्टेटमेंट में विज्ञान बोलता है माइंड इज एन एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, और एक स्टेटमेंट में बोलता है माइंड इज ए मेंटल ऑर्गन। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साइंस को भी पता नहीं है कि मन एक ऑर्गन है कि एक एक्टिविटी है। हाँ, यजुर्वेद को अगर उठाएंगे तो मन तो वो असीम शक्ति है जिससे शरीर कर्म संपन्न करता है और प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मन एक 108 तरीके की ऊर्जाओं से बना हुआ एक बिंदु स्वरूप अंग है। यजुर्वेद आपको पूरा क्लासिफिकेशन देगा मन के बारे में। मन परम ज्योतिर्बिंदु परमपिता परमात्मा शिव से संकल्पित है सृष्टि के कल्याण के लिए। उसे सृष्टि का कोई काम करना है इस सृष्टि में, मानव शरीर में अवतरित होके। इसीलिए मन की घड़त एक शरीर के रूप में की जाती है जो कि ताकि वो सृष्टि का भी और अपना भी कल्याण कर पाए। और शिव जो हैं केवल वही कल्याण के देवता हैं, बाकी जितने भी कोई देव हैं वो आपका कल्याण नहीं करेंगे। केवल और केवल ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव ही एक कल्याण करते हैं। और वो कल्याण कब करते हैं? जब अपनी ही ध्वनि की तरंगों में आप ये बात तैयार करते हैं। लेकिन वैदिक मंत्रों का स्वर और उच्चारण की बहुत बड़ी प्रधानता है, बहुत बड़ी प्रधानता है जिसको आपको निग्लेक्ट नहीं करना है। स्वर और उच्चारण जो फ्रीक्वेंसी 5.8 मेगाहर्ट्ज से ऊपर ही होनी चाहिए आपकी। स्वर और उच्चारण परफेक्ट आएगा तब ही ये फ्रीक्वेंसी बैठेगी, और ये फ्रीक्वेंसी बैठानी बहुत जरूरी है, तभी ये पाठ तैयार होगा, नहीं तो पाठ तैयार नहीं होने वाला। कितने ब्राह्मण गण उच्चारण करते हैं, किसी का पाठ तैयार हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि उनका स्वर और उच्चारण का ठिकाना नहीं है। वेद का स्वर और उच्चारण की पूरी प्रधानता है, और स्वर और उच्चारण से ही आपका माइंड खुलता है, आपकी ब्रेन की ऊर्जा धाराएं खुलती हैं। बहुत कुछ होता है वेद से। जो हमारा शरीर है वो वेद के अनुरूप बना हुआ है, लेकिन इंसान को पता नहीं। इंसान क्यों पता नहीं इंसान को? क्योंकि इंसान सच्चे सनातन के ज्ञान से कोसों दूर हो गया और केवल एक धर्म में, हिंदू जिसका नाम है हिंदू धर्म, ये एक धर्म में उलझ के रह गया। सनातन व्यवस्था का पूरा ज्ञान होना मानव को तो एटलीस्ट जरूरी है, नहीं अन्यथा उसका जीवन जानवर से भी बदतर है। इस ब्रह्मांड में तो जानवर से भी बदतर है। जानवर कम से कम विनाश तो नहीं कर रहे इस सृष्टि का, अगर कल्याण नहीं कर पा रहे बेचारे तो विनाश तो नहीं कर रहे। लेकिन इंसान तो 5 तत्वों का विनाश करने के तुला हुआ है और बुरे तरीके से करता जा रहा है। उसको कोई ऊट सूट नहीं है किसी भी प्रकार की। उसको यही पता नहीं है कि उसको कल्याण के लिए पैदा किया गया है। खुद का भी विनाश कर रहा है, सृष्टि का भी विनाश कर रहा है। अगर कल्याण करेगा तो सृष्टि का भी कल्याण होगा और खुद का भी कल्याण होगा। परमात्मा ने काम देके भेजा है, अगर हम उसी काम पे लगे तो और भी अच्छा है हमारे लिए। मित्रों, अगले वीडियो में और किसी सूक्ष्म जानकारियों के साथ, सनातन की ही किसी सूक्ष्म जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।